बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल दिखी अपने नए गाने रेशम के रुमाल को प्रमोट करते हुए। रेशम का रुमाल ये पहले भी कई बार बन चुका है। सारेगामा के अंडर में ये गाना फिर से रीमेक किया जा रहा है, तो दिव्या अग्रवाल इसी गाने का प्रमोशन में लगी हुई है और इसी सिलसिले में इन्होंने मीडिया से भी इंटरेक्ट किया और दिए कुछ मीडिया के सवालों के जवाब। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके गाने के बारे में। दिव्या जी, गाने की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1 घंटे में काफ़ी लोगों ने रिपोस्ट भी किया है। क्या कुछ रिस्पांस आपको अपने फैंस की तरफ से मिला है अब तक? आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये डांसिंग नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग सीजन है, लड़कियों का डांस एकदम बोलते हैं ना, गर्ल्स वेट कि कब कोई शादी में, मैं अपनी दोस्त की शादी में, अपनी बहन की शादी में कहाँ पे जाके मैं परफॉर्म करूँगी। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग फॉर परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कोरियोग्राफी भी ज़्यादा रखी है। दैट वी कैन टेल यू दिस इज द ग्रेटेस्ट डांसिंग नंबर ऑफ द ईयर। सो यस, रेशम का रुमाल, यू गाइस कोरियोग्राफ इट, लेट मी नो, दिखाओ मुझे अच्छे स्टेप्स। आपको पता है ये गाना पहले कितनी बार और कितनी बार बन चुका है? जी मुझे पता है ये गाना पहले भी बन चुका है। द वेरी फर्स्ट वर्जन दैट आई सॉ वाज विद सारेगामा ओनली। तो वो ईला अरुण मैम ने गाया है जो, उसमें आपने मोनालिसा को देखा, उसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस, बट पुराने रेशम का रुमाल में व्हेन सारेगामा डिड दैट सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स बैक, बट इट वाज सिद्धार्थ शुक्ला। आप देखोगे ही इज लुकिंग वेरी यंग, ही इज लुकिंग वेरी चिजल्ड। सो या, इस गाने में हमने मतलब सोचा था थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उस जैसा ही बनाएंगे, पर मेल आर्टिस्ट, but then when we just couldn't find somebody as good as him to do this song. So I think it's a tribute and I would have been very lucky आज अगर वो होते और अगर ये song मेरे पास होता। I'm sure सारेगामा वापस उनके पास ही जाते and then do you think it was challenging after that, as you only said that the review was very bad, and in fact the movie was also didn't got that kind of response, so it was challenging for you? देखो, this is a very grand musty moment for me as well well, I'm just talking about it, but yeah, I mean I genuinely felt that यार सारेगामा मैंने पहले काम किया है, सैरी बाबू हमने बहुत अच्छा बनाया और भी बहुत सारे गाने हैं, इससे तो अच्छा ही बनेगा, मतलब आई एम श्योर। इस साल की बात करें तो आप ऑन एंड ऑफ रही है, आपके गाने भी ब्रेक लेकर रिलीज हुए हैं, तो आपको इस बीच किस तरह के ऑफर मिले थे, कुछ उस बारे में बताइए। तो आई थिंक दिस ईयर जो गैप लिया था काफ़ी ज़्यादा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट वर कमिंग थ्रू मी। मुझे जो चॉइसेस मिल रहे थे आफ्टर अभय, मुझे वो कंटिन्यू नहीं करने थे। मुझे कोई रियलिटी शो वापस नहीं करना था। आई वॉज डन विद रियलिटी शोज, बिग बॉस, देन द अदर रियलिटी शोज दैट कीप कमिंग। एक ही रियलिटी शो की चाहती झलक दिखला जा, विच डिडंट हैपन। सो आई थिंक दिस ईयर द अदर रियलिटी शोज विच वर अप्रोच, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज इतने साल रियलिटी शो किया, आई हैव डन एवरीथिंग। अब इससे ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी में एक ही चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ माई टैलेंट इन एक्टिंग। I think that needs the platform, that needs flourishment, and वो तो जितना भी मिले उतना कम है। Like I was lucky that Cartel में एक ही रोल था, but then there were so many characters into that, so I was very happy with that. जिस तरह से बिग बॉस ओटीटी की बात करें तो आपका भी नाम था इस बार के बिग बॉस में, मगर आप नहीं आई बिग बॉस में, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। Which was disappointing for a lot of fans, but I don't understand. I think ये question हमें उनसे पूछना चाहिए, because जब they call us, they want us in the show, they want us to do things in the show, they expect a lot from us, and it's completely their call. मतलब कभी कोई उनसे नहीं पूछता है कि आपने इस सीजन इसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया। I remember things were said when I went to the main show on Colors, and things were said कि आपको बुलाया नहीं। That's when I thought कि I mean what is going on, बुलाया नहीं, बुलाना था, बुलाया है, what was going on? So I kind of understood, where I came to a point that this is it. मेरा connection लोगों के साथ है, मेरा connection audiences के साथ है। I think that's what I've gotten in my life. Reality shows I always loved, मैं हमेशा पसंद करूँगी, बट एनी विच वेज लुकिंग एट द बिग बॉस दिस ईयर, आई डोंट थिंक मुझे अभी इंटरेस्ट भी है एज अ गेस्ट भी जाने। दिव्या, 2 साल की बात करें तो आपको बिग बॉस की टीम से कोई ऐसा कॉल आया है कि आके हमें ज्वाइन करो,
या ऐसा कुछ? Something Yeah, like that's that. what happened in OTT. OTT, I was said the one who wins OTT goes to the main show. Yes. And ये conversation हमारी OTT join करने से पहले हुई थी. Hmm. But उसके बाद then जितने clueless audiences थे उतनी ही clueless मैं थी. So maybe I don't have Shetty in my name. I don't know. I can't re-enter again and again. अच्छा दिव्या, अभी आप ये जो सवाल है इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो कि मैंने ज़्यादा OTT तो नहीं देखा, मगर जितना भी देखा है तो जो करण जौहर से आपकी कॉन्वर्जेशन हुई थी शायद उसके लिए आपको बुलाया नहीं गया। I don't think so. Sorry. And I mean करण जौहर से उस वक्त जो बातें हुई, I don't think so that is going to affect anywhere in the career because that was in the moment and Karan Johar is not so like he I don't think वो हमारे कितने भी झगड़े हुए but I know him as a person. He won't even probably have time to even look and cancel some things in my life या मेरे पीछे पड़ के. I mean I don't think he's that person at all. Yeah, I don't even think so. Colors को उस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है. तो no, these are very stupid factors. It's just when you're done with the reality shows, maybe I don't know. OTT was so good that 70% of the support was there. I don't know. They were maybe not wanting me to come. ओके, अब सॉन्ग की बात करें तो कितने सारे रील्स बने हैं? रीपोस्ट तो काफ़ी सारे हुए हैं। रीपोस्ट काफ़ी हुए हैं। इनफैक्ट आई फील रील्स जब हमारा आज गाना रिलीज़ हुआ है उससे पहले से रील्स आने शुरू हो चुके थे बिकॉज हमने हुक लाइन रिलीज़ कर दी थी 2 दिन पहले एंड पीपल हैव स्टार्टेड कॉपिंग दैट। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल एंड उन्होंने वो करना चालू कर दिया है एंड आई थिंक ये पूरा दिन चलने वाला है। लास्टली, अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। सारेगामा को ही पूछो, पहले तो 2 गाने उन्होंने शूट किए, बताओ कब रिलीज हो रहे हैं। मेरी ऑडियंसेस पूछ के परेशान हो गई है। एक और चीज पूछ के परेशान हो गई कार्टेल 2 के बारे में। आई नो राइट, आई नो। एकता मैम इज वेरी बिजी विद हर प्रोजेक्ट्स। आई थिंक फ्रेडी इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट शी इज बिजी विद एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। अच्छा, कंपटीशन जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज गाइज। ऑल द कोरियोग्राफर्स आउट देयर, show me your best bold move and I will try and do the choreography. Please don't judge me, but this is an initiative and this is a competition. Let's get into it really. आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डेली मनोरंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।